हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 4 देखेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने नाजिज्म और राइज ऑफ हिटलर जो चैप्टर है उसके 3 पार्ट डिस्कस किए, जिसमें हमने हेलमुट की स्टोरी देखी। उसके बाद हमने देखा कि उसके फादर कैसे सुसाइड कर लिए और हमने ये भी जान लिया कि हिटलर ने भी सुसाइड कर लिया था। तो आगे जो है जो स्टोरी है ये क्यों हुई, इसके बारे में हमको देखना था। तो उसमें हमने देखा कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसमें जर्मनी हार जाती है। उसके बाद जो हार है, हारने का क्या प्रभाव आता है, उससे उसके कारण जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है, लोगों के पास काम नहीं होता है और एक डिप्रेशन आ जाता है। और हमने वेबिनार रिपब्लिक के बारे में भी हमने देखा था। तो यहाँ पे आगे जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है, क्योंकि अब हम हिटलर के बारे में जानने वाले हैं कि हिटलर कौन था, कैसे वो सत्ता पे आया, कैसे जो है वो आगे बढ़ा और वो पूरे जो जर्मनी है उसमें उसने कैसे राज किया, उसके बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पे पार्ट 2 जो है हिटलर राइज टू पावर, हिटलर्स राइज टू पावर, इसके बारे में हमको देखना है। द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर राइज टू पावर। तो जो हमने जैसे कि जो पहले के जो पार्ट्स है उस पर डिस्कस कर लिया है कि जो इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है और जो सोसाइटी में जो चेंजेस आए वॉर के बाद में, उसके कारण जो है जो क्राइसिस चल रहा था वहाँ पे, उसके कारण जो है हिटलर आगे बढ़ पाया। तो यहाँ पे हमको जानना है बॉर्न इन 1889, ठीक है। हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889 में हिटलर का जन्म हुआ था। और हिटलर स्पेंड हिज यूथ इन पॉवर्टी, और उसका जो यूथ था, उसका जो जवानी थी, उसने बहुत ही गरीबी में अपने दिन काटे थे। व्हेन the First World War broke out, he enrolled for army, acted as messenger in front, became a corporal and earned medals for bravery। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब आया, ठीक है, ब्रोकआउट मतलब जब स्टार्ट हुआ, तो उसने आर्मी में अपने आप को एनरोल कर लिया, मतलब अपनी भर्ती करवा ली। उसके बाद वो एक मैसेंजर जो होता है आर्मी में, उसका काम किया करता था। उसके बाद जो है वो प्रमोट होते होते एक छोटा अधिकारी बन गया, कॉर्पोरल मतलब आर्मी में एक छोटा अधिकारी, और उसने काफ़ी सारे मेडल्स भी जीते ब्रेवरी के लिए। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सलाइसिस ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। और जो जर्मन की जो हार हो गई है ना, जर्मनी की जो हार हो गई, इससे क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको गुस्सा आया और वो मतलब शॉक्ड था, एकदम मतलब शौक था कि कैसे जर्मनी हार सकता है। और जो वर्सलाइसिस ट्रीटी है उसको तो मतलब उससे बहुत ही गुस्सा आया। तो 1919 में ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, उसमें वो वहाँ पे शामिल हो जाता है 1919 में। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट एज नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। तो उसने क्या किया, वो जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी उसको ओवरटुक कर लिया, मतलब वहाँ पे अपना राज चलाने लग गया, वहाँ उसका बहुत बड़ा नेता बन गया, उसका लीडर बन गया। उसके बाद जो है उसने अपनी पार्टी का नाम क्या चेंज कर दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसके बाद है उस पार्टी को ही क्या कहा जा रहा था, नाजी पार्टी, ठीक है, जिसके बारे में ये चैप्टर है नाजिज्म, और जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कैसे जो है नाजिज्म जो है, नाजीज जो है वो डर के, एक नाजी है जो डर के मारे, एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर है, फिजिशियन है, और वो डर के मारे क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। उसके बारे में हमने देखा था। In 1923, Hitler planned to seize control of बावरिया एंड मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। अब 1923 में हिटलर ने क्या किया, क्या प्लानिंग की कि भाई अब टाइम आ गया है थोड़ा सा कब्जा वब्जा किया जाए। तो उसने क्या है, बावरिया बावरिया नाम की एक जगह है, वहाँ पे उसने अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया, मतलब उसको अपने अधीन कर लिया। और उसके बाद वो बर्लिन, ठीक है, बर्लिन को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ता है। ही फील्ड वाज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड लेटर रिलीज। नाजी कुड नॉट effectively mobilize power support till early 1930। अब भाई वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था बर्लिन की तरफ, लेकिन क्या हो गया, वो फेल हो गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसमें ट्रेशन मतलब देशद्रोह का उसमें आरोप लगाया गया। तो ये जो नाजीज थे वो 1930s तक बिल्कुल भी लोगों का सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल भी पावरफुल नहीं थे। इट वॉज ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन एंड दैट नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट एज वी हैव सीन
After 1929, banks collapsed, business shut down, workers lost their job, and middle class were threatened with destitution. तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था जिसके बारे में हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा, तो नाजिज्म उस समय क्या है, एक मास मूवमेंट बन गया। और हमने ये भी देखा कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन वाला टाइम था 1929 के बाद में, उसमें बैंक्स बंद हो रहे थे, बिजनेस शट डाउन हो गए, है ना, ख़त्म होते जा रहे थे, वर्कर्स को जॉब नहीं मिल रहा था, और मिडिल क्लास को ये ये डर आ गया था कि वो एकदम पॉवर्टी में चले जाएंगे, एक ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जहाँ उनके पास ना काम होगा, ना पैसा होगा, ना घर होगा। उसको डिस्टिट्यूशन कहा जाता है। इन सच ए सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टिड होप्स of a better future. In 1928, the Nazi party got not more than 2.6% vote in Riksdag, the German parliament. अब ये सिचुएशन में नाजीज जो है वो एक प्रोपेगेंडा लेके आए। प्रोपेगेंडा मतलब अपने मैसेजेस को स्पीचेस के थ्रू और भी किसी माध्यम के थ्रू लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, तो यहाँ पे नाजी प्रोपेगेंडा जो है वो ये लोगों के मन में ला रहा था कि वो एक बेटर फ्यूचर दे सकते हैं। और 1928 में जो पार्लियामेंट है उनको 2.6% तक वोट्स नहीं मिले थे रिचस्टैग में। और रिचस्टैग जो जर्मन की पार्लियामेंट है उसे कहा जाता है। अब 1932 के आते आते वो एक सबसे बड़ी पार्टी बन गई जिसमें उनको क्या मिला था, 37% वोट। और ये सब क्यों मिला, क्योंकि ये सब अभी आगे भी हमने देखें कि ये बहुत बड़ी बड़ी रैलीज, जो नाजी पार्टी है जो हिटलर ने बनाई, वो बहुत बड़ी बड़ी रैलीज किया करते थे। और हिटलर खुद में एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर था। मतलब अगर वो स्पीच दे रहा है, लोगों को संबोधित कर रहा है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो उसकी स्पीच से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे। तो प्रोपेगेंडा का मतलब मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल। ठीक है, जो मैसेजेस हम किसी भी माध्यम के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये एक हिटलर की रैली है जहाँ पे लोग क्या है शपथ ले रहे हैं। तो हिटलर बीइंग ग्रीटेड एट द पार्टी कांग्रेस इन नरेमबर्ग इन 1938 की ये पिक्चर है। अब देखेंगे यहाँ पे एक स्वास्तिक वाला जो बोर्ड लेके यहाँ पे आर्मी के लोग खड़े हुए, इतने सारे लोग यहाँ पे जो है वो इकट्ठा हुए हैं। तो सोच लीजिए कितना पावरफुल स्पीकर रहा होगा हिटलर। तो यहाँ पे एक रैली है, नरेमबर्ग रैली 1936 की ये पिक्चर है। So rallies like this were held every year, and important aspects of this was demonstration of Nazi power as various organizations paraded past Hitler, swore loyalty and listened to his speeches. तो ऐसी रैली जो है हमेशा हुई करती थी, हर साल हुई करती थी। और इन रैली का इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या हुआ करता था कि नाजी जो पावर है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया, जो इस तरीके के परेडेड है ना, जो हिटलर ने किया है। और हिटलर मैंने जैसे बताया कि इतना पावरफुल स्पीकर था कि लोग उसकी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सुनते भी थे। तो हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर, हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल। तो हिटलर जो है वो बहुत ही पावरफुल स्पीकर था जैसे कि मैंने बताया। और उसके जो मतलब जो पैशन था, वर्ड्स एकदम मतलब लोगों के दिल को छू देता था। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, अंडू द अनजस्टिस ऑफ वर्साइलेस ट्रीटी एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल। तो वो प्रॉमिस करता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा और जो भी इनजस्टिस वर्साइलेस ट्रीटी के कारण हुआ है उसको वो ख़त्म कर देगा। और जो लोगों की डिग्निटी है, जो सम्मान को धक्का पड़ा है, उसको भी वो वापस दिलाएगा जर्मन के पीपल्स को। तो ही प्रॉमिस एन एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। ही प्रॉमिस टू वीड आउट all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany। तो यहाँ पे वो एकदम ही मतलब लोगों को प्रॉमिस करता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पे लोगों को काम नहीं मिल रहा है, उसको वो ख़त्म कर देगा और एक अच्छा फ्यूचर देगा यूथ को। और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस है उनको वो हटा देगा और जितनी भी कॉन्स्पिरेसी हुई है जर्मनी के खिलाफ में उसको भी वो ख़त्म कर देगा। तो हिटलर डिवाइस्ड a new style of politics. He understood the significance of rituals and spectacle in mass mobilization। तो उसने एक नई स्टाइल
एक पॉलिटिक्स की नई स्टाइल को इजाद किया, उसमें उसको पता था कि भाई लोग जो रिचुअल्स अपने मानते हैं, जो भी अपने धर्म को मानते हैं, उसका क्या महत्व है, और जो एक प्रभावशाली मतलब लोग अगर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो, एक रैली हो रही है, तो उसमें कैसे लोगों को प्रभावित करना है, वो भी उसको पता था। तो नाजीज हेल्ड मास रैली, तो इसलिए जो नाजीज हैं वो क्या है, बड़ी बड़ी रैलीज किया करते थे और पब्लिक मीटिंग टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट ऑफ हिटलर एंड इंस्टिल द सेंस ऑफ यूनिटी अमंग पीपल। तो इसलिए बड़ी बड़ी रैलीज हुआ करती थी जहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जाता था। हिटलर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पीचेस देता था और पब्लिक मीटिंग्स में ये डेमोन्स्ट्रेट किया जाता था कि हाँ, हिटलर बहुत ही अच्छा आदमी है, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। और इससे क्या है, लोगों के मन में यूनिटी आने लग गई। तो द रेड बैनर्स विद स्वास्तिका, द नाजी सल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड साउंड्स ऑफ rounds of applause after the speech were all parts of this स्पेक्टेकल ऑफ पावर। तो ये जो रेड बैनर्स अभी हमने थोड़ा सा देखा था और ये यहाँ पे पकड़े हुए हैं, ठीक है, जिसमें स्वास्तिका का निशान हुआ करता था, जैसे कि ये जो है, ठीक है, स्वास्तिका का निशान हुआ करता था, नाजी का सल्यूट करने का तरीका होता था, और एक रिचुअल हुआ करता था कि भाई जो स्पीच है उसके बाद ताली बजानी ही है। तो ये सारे जो पार्ट हुआ करते थे ये प्रभावशाली, मतलब हिटलर को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बताया जाता था। तो नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड Hitler as a Messiah, a savior, as someone who has arrived to deliver people from their distress. It is an image that captures the imagination of people whose sense of dignity and pride had been shattered, who were living in a time of acute economic and political crisis. तो ये जो नाजी का प्रोपेगेंडा था, ये मतलब बहुत ही स्किलफुली, मतलब हिटलर को एक मसीहा के तरीके बताया जाता है, एक मतलब जो एक भगवान का दूत है जो आया है लोगों को बचाने के लिए, जो ये डिस्ट्रेस का जो समय है जहाँ पे लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, इस गरीबी से उनको हटाने के लिए, इस दुख से उनको हटाने के लिए। तो ये जो इमेज है ये लोगों की कल्पना में आ गई, जिससे उनको ये लगने लगा कि हाँ, यही वो आदमी है जो हमारी डिग्निटी को मेंटेन करके रखेगा, हमको मतलब जो हमारा जो प्राइड है वो शैटर मतलब शैटर मतलब चकनाचूर हो गया था, उसको वो ये वापस लेके आएगा, और जो एक्यूट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको भी ये ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो है हमको देखना है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे जो हिटलर ने डेमोक्रेसी जो थी पहले से चले आ रही, जो वेबिनार रिपब्लिक था उसको कैसे उन्होंने हटा दिया, जो डेमोक्रेसी वाला जो पार्ट था उसको हमको देखना है। तो ये जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में हम करते जाएंगे ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।